जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है विकेश वर्मा जी ने, जो अमेठी से बिलोंग करते हैं, शिवम पांडे जी ने, शनि कुमार जी ने, सुधीर पांडे जी ने, ललित कुमार जी ने, आशीष जी ने, दिलीप मिश्रा जी ने, शुभम जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। इसीलिए क्वेश्चंस को आप सेंड कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम है उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। यहां पर दिलीप मिश्रा जी ने क्वेश्चन को सेंड करते हुए लिखा था, सर मेरा एग्जाम 5 अक्टूबर का था, सब आपका पढ़ाया हुआ आया था, हमने आपकी केवल मैराथन क्लास ही देखी थी, परंतु बहुत सहयोग हुआ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आप महान हो, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है सर, पुनः हृदय तल से आपका धन्यवाद। मैं महान नहीं हूं, आप सभी मेहनत करते हैं और उसी का फल आपको आपके एग्जाम में मिलता है। ऐसे ही यहां पर शुभम जी ने क्वेश्चन को शेयर करते हुए लिखा है, ऑनेस्ट रिव्यू दिस क्लास इज एवरीथिंग, मस्ट वॉच दिस क्लास, try to watch it twice because you can score good very easily from this class। मीन्स ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को आप सभी लोग जरूर देखिएगा, और हो सके तो 2 बार देख लीजिएगा अगर आप अच्छे से नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा शुभम राय जी ने रिव्यू दिया है। आप सभी एग्जाम के बाद अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि हमारी क्लासेस आपके एग्जाम में कैसी साबित हुई हैं, और एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की अब एक्चुअल कंप्यूटर की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और लिब्रे ऑफिस से प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा रहे हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास मैंने करा दी थी, उसे भी आप देख लीजिएगा। और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू का विकल्प नहीं है? फाइंड, एरोज, ड्राइंग या फिर एडिट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको एग्जाम में ऐसा मिलेगा। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को विजिट करेंगे और यहां पर टूल्स मेनू को आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहां पर आपको स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, ऐसे ही लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लेकिन यहां पर ना एरोज है, ना ड्राइंग है, ना फाइंड है। यहां पर जब आप जाते हो ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे यहां पर आप देखते हैं यूजर डाटा, जर्नल, व्यू, प्रिंट, है ना। तो ऐसे यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जहां पर देखिए चार्ट है, लिब्रे ऑफिस बेस है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, यहां पे मीन्स काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, है ना। लोड और सेव में, VBA, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, HTML। तो क्वेश्चन यहां से भी आपका पूछ लेता है कि ये ऑप्शन लिब्रे ऑफिस में कहां होता है, या टूल्स मेनू में यह ऑप्शन होता है या फिर नहीं है। ऐसे यहां पर ऑप्शन के अंदर में आप जब जाओगे, यहां पर एक्सटेंशन मैनेजर के नीचे कस्टमाइज पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर कस्टमाइज का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिए कैटेगरी में लिखा हुआ है ऑल कमांड्स, यहां पर अवेलेबल कमांड का ऑप्शन दिया गया है। तो यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर डी से आप देखें तो यहां पर आपको ड्राइंग का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहां पर क्या है, डाटा नेविगेटर है, डाटा सोर्स है, डेट है, डिक्रीज है, डिलीट सेल कमेंट, डिलीट कॉलम, ये ऑप्शंस हैं, लेकिन ड्राइंग का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप एरो की बात करें तो यहां पर एरो में देखिए आपको एरो का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर ऐड फील्ड, एक्सेप्ट, है ना, अलाइन, बॉटम, टॉप, एंकर, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहां पर देखिए एरो सेव्स, एरो स्टाइल, ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐसे ही आप नीचे आओगे, जब यहां पर ऐप में आप देखोगे तो यहां पर आपको फाइंड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। यहां पर फिल्टर, फील्ड्स, फाइंड रिकॉर्ड, है ना, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर आपको एरो का ऑप्शन मिल जाता है, एडिट का भी, फाइंड का भी, लेकिन ड्राइंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने यहां पर एक्सप्लेन करके इसीलिए समझा दिया, क्योंकि ऊपर से आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, इसीलिए डीपली नॉलेज आपके लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट
लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो निम्न में से क्या करते हैं? पैराग्राफ के अंत में एंटर की दबाते हैं, प्रत्येक लाइन के अंत में एंटर की दबाते हैं, प्रत्येक वर्ड के बाद की दबाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चंस की भरमार है प्रेजेंट टाइम पर SSC एग्जाम में। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ आप सभी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर राइटर ओपन है और हमें एक पैराग्राफ लिखना है तो DT लिख के हम F3 प्रेस कर देंगे तो एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब अगर हमें नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें पैराग्राफ के लास्ट में इंटर की प्रेस करना होगा, तो यहाँ पर पैराग्राफ हमारा चेंज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पैराग्राफ के अंत में इंटर की दबाते हैं। अगर प्रत्येक लाइन के बाद आप इंटर की दबाओगे तो क्या होगा, एक नया पैराग्राफ बनता जाएगा, और वर्ड के बाद बताओगे तो हर एक वर्ड एक नए पैराग्राफ में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब नेक्स्ट, हु कंट्रोल क्रेडिट इन इंडिया? बताइए, क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है इंडिया में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या इंडियन बैंक? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंट्रोल होता है। बैंकिंग प्रणाली जो अपने इंडिया में है उसको कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मीन्स कंप्यूटर हमारा बंद है, बंद कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया जो है, या पहले से ऑन कोई कंप्यूटर है उसको बंद करके फिर से ऑन करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? रीस्टार्ट, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्ड बूटिंग। ठीक है ना, कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया है वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और जब पहले से कोई कंप्यूटर ऑन है और उसे हम रिस्टोर करते हैं तो आपका वार्म बूटिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हैंड के आकार का चिन्ह बन जाता है, वह हाइपर लिंक को दर्शाता है। मीन्स जैसे यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, अगर आप इस टेक्स्ट पे जाओ, इसको सेलेक्ट करो तो वहां पर हैंड का सिंबल बन जाए। अभी क्या है, नॉर्मली यहां पर कर्सर ऐसे है, अगर वहां पर एक हैंड का सिंबल बन जाता है तो वह हाइपर लिंक को प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल सही है, वहां पर आप क्लिक करोगे तो आप उस लिंक पर पहुंच जाओगे। यहां पर कंट्रोल पैनल के अंतर्गत जब आप देखते हैं माउस की सेटिंग्स को, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछाता है कि उस ऑप्शन को या उस पॉइंटर को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं लिंक सेलेक्ट के नाम से। यहां पर हैंड के आकार का ऐसे ही सिंबल आ जाता है जिसे हम लिंक सेलेक्ट के नाम से जानते हैं, और यह हाइपर लिंक के लिए उपयोग होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस में हम कितने रुपए भेज सकते हैं? 2 लाख से कम, 2 लाख तक, 2 लाख से नो लिमिट, या नो लिमिट? अब आरटीजीएस का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछाता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आरटीजीएस की जो मिनिमम लिमिट होती है वो होती है 2 लाख की। कितनी होती है? 2 लाख रुपए मिनिमम लिमिट होती है। यहां पर कहा गया है 2 लाख से कम, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 लाख तक का क्या मतलब होता है? अगर कहीं पर तक लगा है मीन्स एक निम्न से 2 लाख तक, मीन्स मैक्सिमम 2 लाख हो गई, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख से 1 रुपए कम भी आरटीजीएस के द्वारा ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम इसका 2 लाख है, इसीलिए 2 लाख से नो लिमिट। ठीक है ना। यहाँ पर अलग अलग स्लैब में ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे पहली स्लैब है 2 लाख से 5 लाख की, ऐसे ही फिर 5 लाख से 10 लाख की, ऐसे वहाँ पर स्लैब्स चलती हैं जिसके अंडर में ट्रांजैक्शंस चार्ज आपके कटते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना है? 96, 90, 100 या 98? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अब यहां पर कहा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 96। ठीक है ना। अब यहां पर आप देखोगे राइटर में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, तो यहां पर मिनिमम आपका
6 होता है और मैक्सिमम आपका कितना होता है तो 96 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 96। अब नेक्स्ट, कौन से प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउज़र के हिस्से के रूप में संचालित होते हैं। विच प्रोग्राम्स आर लोडेड ऑटोमेटिकली एंड ऑपरेटेड एज पार्ट ऑफ द ब्राउज़र। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, प्लगइन्स, एड-ऑन्स, यूटिलिटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड-ऑन्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विशिष्ट उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ एक शक्तिशाली कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर, वर्क स्टेशन या मेन फ्रेम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन ऐसा है जो विशिष्ट उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ एक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्क स्टेशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, बताइए ये दोनों क्या हैं। आप सभी लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा, यूडमी का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वेब ब्राउज़र्स हैं, वेब सर्वर हैं या इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम पे आप सभी लोग अब एक्सेल कंप्यूटर पर CCC की क्लासेस ले रहे हैं, तो ये भी क्या है आपका एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो। अब नेक्स्ट, मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण है। फिजिकल, नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन या इजी ऑफ डाउनलोड। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फिजिकल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, GNU स्टैंड फॉर, GNU का फुल फॉर्म क्या है। ग्राफिकल नॉट यूनिक्स, GNUs नॉट यूनिक्स, ग्राफिक्स नॉट यूनिक या नन ऑफ दिस। बताइए GNU का फुल फॉर्म क्या है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GNUs नॉट यूनिक्स, ठीक है ना। GNU आपका यूनिक्स नहीं है, उसी की तरह होता है लेकिन वो यूनिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट, चार्ट को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण किया जाता है। मीन्स अगर आप किसी भी चार्ट को एडिट करना चाहते हो तो उसके लिए आप निम्न में से किसका अनुसरण करेंगे। क्लिक ऑन दी ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट, click and drag the chart object, double click on the chart object and click on the chart object। देखिए ड्रैग जब आप करते हैं तो वो रिसाइजिंग होती है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, USSD कोड का उपयोग करने के लिए आप किस नंबर का उपयोग करते हैं। *99#, *98#, *99#, *99*9#। बताइए USSD। अब CCC एग्जाम में USSD का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा *99#, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, IIN में कितने अंक होते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स इन IIN, 1, 8, 4 या 11। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब आप सभी लोगों को पता है कि IIN में कितने डिजिट होते हैं, तो 6 डिजिट होते हैं, लेकिन यहां पर 6 ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8, क्योंकि IIN में जो संख्या है वो 6 से 8 इंक्रीज की गई है, इसीलिए यहां पर 6 ऑप्शन में नहीं है, तो 8 को हमने टिक किया गया है। बाकी मैक्सिमम जगह पर आपको 6 मिलता है, लेकिन इसे इंक्रीज किया गया है, ये 6 to 8 हो गया है, तो यहां पर 8 आपका राइट हो जाएगा। इसीलिए समय समय पे आपको भी अपडेट होना जरूरी है। अब नेक्स्ट, शॉर्टकट की ऑफ हेल्प, हेल्प की शॉर्टकट की क्या है। बताइए फटाफट, हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। F1, F2, F3 या F4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, F1। F1 का उपयोग हेल्प लिए करते हैं। यहां पर लास्ट मीनू ही आपकी हेल्प है, जहां पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है लिब्रे ऑफिस हेल्प का। शॉर्टकट की यहां लिखी हुई है F1, ठीक है ना। अब
नेक्स्ट। निम्न में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या रैम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कैश मेमोरी। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। इसका एक्सेस टाइम जो है ये काफी कम होता है, सबसे कम होता है जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट होता है। बताइए क्या नंबर आपका लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट होता है? लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था लिख के विद प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए आप जाएंगे फाइल मेनू पे, न्यू पे क्लिक करेंगे, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आप लिखते हैं तो नंबर आपका राइट में है और टेक्स्ट आपका लेफ्ट में है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि नंबर लेफ्ट और अल्फाबेट राइट, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, स्निफिंग का प्रयोग डॉट 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 फिंगरप्रिंट करने के लिए किया जाता है। अभी जो अक्टूबर के बैचेस चल रहे थे वहां पर ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, सेम टू सेम विद ऑप्शंस, वैसे एग्जाम में पूछा गया था। तो स्पिनिंग का प्रयोग हम किस अटैक के लिए या किस अटैक फिंगरप्रिंट करने के लिए करते हैं? पैसिव बैनर ग्रैबिंग के लिए, स्कैन के लिए, एक्टिव अटैक के लिए या पैसिव अटैक के लिए? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैसिव अटैक। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है? इनपुट, स्कैनर, मॉनिटर या प्रिंटर? बताइए। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मीन्स जैसे आप देखते हैं प्रिंटर से कोई प्रिंट निकल गया तो उसमें कोई भी बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वह होता है जिसमें हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर पे हमें जो दिखता है उसे हम कीबोर्ड से इरेज कर देंगे तो वहां पर नहीं दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी पे कौन बदलता है? इनपुट, स्कैनर, मॉनिटर या प्रिंटर? तो प्रिंटर तो हार्ड कॉपी प्रिंट करने वाला है, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी देता है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैनर। जैसे कोई भी हार्ड कॉपी में आप देखें कोई बुक है, आप फोटो कॉपी कराते हैं तो स्कैनर ही उसे स्कैन करता है ना। जैसे आप मोबाइल फोन में स्कैन करते हैं तो कोई भी हार्ड कॉपी है, कोई पेज है, उसको आप स्कैन कर लेते हैं, आपके सिस्टम में आ जाता है तो वो सॉफ्ट कॉपी हो गया। और जिससे आपने किया था वो हार्ड कॉपी और माध्यम कौन हो गया? स्कैनर हो गया। अब नेक्स्ट, डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, लेजर या इनमें से कोई नहीं? बताइए डेजी व्हील प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डेजी व्हील प्रिंटर आपका एक इंपैक्ट प्रिंटर है। अब नेक्स्ट, नेटस्केप नेविगेटर एक सर्च इंजन है। बताइए क्या नेटस्केप नेविगेटर एक सर्च इंजन है? ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स, क्योंकि नेटस्केप नेविगेटर आपका वेब ब्राउजर है ना कि सर्च इंजन। अब नेक्स्ट, हम लाइव स्ट्रीमिंग कहां कर सकते हैं? एफबी पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या लिंक्डइन पर? बताइए लाइव स्ट्रीमिंग कहां पर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एफबी, अर्थात फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर हमें मिल जाता है। अब नेक्स्ट, भीम ऐप से एक दिन में कितना लेन देन कर सकते हैं? 20,000, 40,000, 10,000 या फिर 1 लाख? तो भीम ऐप के माध्यम से एक दिन में आप मैक्सिमम 40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है ना। भीम का फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। कब लॉन्च हुआ? तो 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुआ था। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं या किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? PRTSCR, डिवाइसेस, स्क्रीनशॉट या नन ऑफ द अबव?
तो विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट के लिए हम PRTSCR, जिसे प्रिंट स्क्रीन भी कहा जाता है, इसके माध्यम से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट, रन कमांड से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए क्या टाइप करेंगे। वैसे एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आज एक क्वेश्चन ये MS ऑफिस से पूछ लिया गया था कि अगर हम रन कमांड से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। विनवर्ड, MS वर्ड, M वर्ड या रन से हम ओपन नहीं कर सकते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विनवर्ड कमांड के माध्यम से हम MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों कल जिनका भी CCC का एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे CCC की क्लास अटेंड कर लेंगे। और एग्जाम से पहले आपको क्या पढ़ना है, तो CCC की अब एक्सेल कंप्यूटर की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास आप लोग देख लीजिएगा और लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर लिब्रे ऑफिस के प्रश्नों की भरमार है CCC एग्जाम में, तो आप देख लीजिएगा। और जिन्हें भी PDF की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी गई है, वहां से PDF को डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।